नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। और मंथली सीरीज़ चल रही है तो इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है यहाँ पे, तो इसमें हम देखेंगे कि जो ईरान, इसराइल और प्लस अब यूएसए भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है। तो इस ये जो युद्ध स्टार्ट हुआ है तो इसमें बेसिकली मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, कल क्या मार्केट गैप डाउन खुलेगा, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम समझें तो देखो, सारा कुछ न्यूज़ फ्लो पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। अब जिस तरीके से यूएस भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने अभी ईरान के ऊपर स्ट्राइक करा है, तो वो एक कह सकते हैं और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन मार्केट में क्रिएट कर सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कल मार्केट की ओपनिंग किस लेवल पे होती है। अगर गैप डाउन ओपनिंग होगी तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का एक जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट फेलियर के सिनेरियो बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूएस मार्केट अच्छा खासा ऊपर कामकाज कर रहे थे, बट वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आके ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाके क्लोज हुए हैं। और अभी यूएस फ्यूचर्स ओपन नहीं है, कल सुबह ओपन होंगे तब हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट की क्या सिचुएशन रहेगी। बट लेवल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि किस लेवल के नीचे हमारा सेलिंग व्यू बनेगा, किस लेवल के ऊपर हमारा बाइंग व्यू बनेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर ऑप्शन चेन डाटा को देखोगे तो इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि जो 25,000 है, इस पे थोड़े से पुट राइटर कॉन्फिडेंस दिखाया है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 97 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, कॉल साइड पे 81 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद ऊपर बढ़ते हैं तो 25,200 पे करीब करीब 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 25,100 पे 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है 25,000 के लेवल पे। अगर 25,000 के नीचे कामकाज करेंगे तो एक ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बनेंगे, तो मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। जब तक 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को देखते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से चार्ट बना हुआ है। अपर साइड के हमारे पास जो टारगेट है वो सीधा सीधा हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पे ये। ठीक है, और नीचे किस लेवल के नीचे हमें सेलिंग के बारे में सोचना चाहिए, वो है हमारा लेवल 24,960। इसके नीचे निफ्टी जाएगा तो डेफिनेटली हम सेलिंग की बात करेंगे। जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक या तो ये साइडवेज रहेगा या फिर पॉजिटिव साइड पे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हो चुका है, तो थोड़ा सा ये रुक के साइडवेज जाके फिर ऊपर जाएगा। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा या फिर ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट इसके नीचे अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर एक ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस बनेंगे। फिर ये दोबारा से इसी जोन में आने की कोशिश करेगा 24,800 और 24,750 के। ये चीज़ क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अब कल ओपनिंग कहाँ होती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल हमें ओपनिंग की जो इंडिकेशन है वो थोड़े से नेगेटिव साइड के ही न्यूज़ फ्लो दिख रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर ही ओपन होता है, यहाँ कहीं ओपन होता है, फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर इसको क्रॉस करता है तो फिर हम इस हाई तक जाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं क्रॉस कर पाता इस लेवल को 25,150 को, तो फिर हम धीरे से प्रॉफिट बुकिंग करके इस लेवल पे आने की कोशिश करेंगे। ये ध्यान में रखिएगा। एक कंडीशन आप समझ के चलिएगा, अगर ये किसी भी रूप में या किसी भी कह सकते हैं लेवल पे 25,200 25,180 के आसपास जाता है, तो वहाँ पे हम डेफिनेटली सेलिंग के लिए ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ग्लोबली न्यूज़ फ्लो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है। तो इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर पाएगा, इसके चांसेस थोड़े से कम हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपर रेंज में नेगेटिव सेटअप ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाइंग का ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, तो बाइंग के लिए हमारे पास अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करके कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाएगा तब हम बाइंग की बात करेंगे। ठीक है, वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी सीधी सी बात है, 56,000 के नीचे जाएगा तो हम सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड करेंगे। जब तक 56,000 के ऊपर है तब तक थोड़ा बहुत ये होल्ड करने की कोशिश कर सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। इसके नीचे जाएगा तो हम सेलिंग की बात करेंगे, टारगेट थोड़ा सा बड़ा ही लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब तक इसके ऊपर है तब तक ये थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे इसके नीचे आना स्टार्ट होगा तो हम थोड़ा सा सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब गैप डाउन वगैरह होगा तो फिर देखना पड़ेगा किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। फिलहाल गैप डाउन के लिए कोई हमारी राय नहीं है। ठीक है,
बट हाँ, अगर निफ्टी गलती से 25,200 के ज़ोन में मिलता है तो डेफिनेटली हम वहाँ पे सेल करने का ही ट्राई करेंगे। मतलब एक ही ट्रेड आइडिया है इस पर्टिकुलर पूरी एनालिसिस में, अगर गलती से इस जोन में कहीं निफ्टी मिल जाता है 25,200 220 के जोन में, तो हम यहाँ पे सेलिंग का ट्राई करेंगे। अदरवाइज गैप डाउन होगा तो हमारी एनालिसिस पूरी एक तरीके से कह सकते हैं अवॉइड रहेगी। फ्लैट भी खुलेगा तो भी अवॉइड रहेगी। फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर जाता है देन इस लेवल पे पहुंच जाएगा तो हम सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि यही हमारे पास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके आसपास ही हम सेलिंग के लिए ट्राई करेंगे। बाकी हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बाद हम अपनी पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ऊपर से इनमें प्रॉफिट बुकिंग ही आई थी, तो हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी कंटिन्यू बनी रहे, क्योंकि न्यूज़ फ्लो थोड़ा सा नेगेटिव है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।